हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, ठीक है। और उस अपडेट्स को जानने से पहले कुछ मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट्स हैं। प्लीज़ मतलब कि पर्सनल मतलब ये आपके साथ भी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा जो कमेंट करते हैं और तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। देखिए, टॉलरेंस सभी जगह है, ठीक है। 2-4% लोग ऐसे करते हैं, तो समझदार हैं आप लोग, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग लेवल 6 का जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्स को प्लीज़ ध्यान दें। मैं कभी भी किसी को किसी भी तरह से गलत तरीके से कुछ भी बताने में असक्षम हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोला कि सीटीआई वालों का हो जाए, नॉन सीटीआई वालों का हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं एक एक अपडेट को दूंगा। 4 इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और ये आप लोग के द्वारा ही शेयर किया गया है। आप लोग जो देते हैं और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके आधार पे मैं आपको अपडेट्स देता हूँ और लगातार देते आ रहा हूँ। यूट्यूब पे एकमात्र मेरा चैनल है जो अपडेट्स पे हमेशा कंटिन्यूटी, चाहे वो मैं किसी भी अवस्था में कहीं पे भी रहता हूँ, देता हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ दिस चैनल, यह चैनल डेडिकेटेड है मेरी माँ को, ठीक है। बिंदा मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम भूपेंद्र है, ठीक है। बिंदा मेरी स्वर्गीय माता श्री का नाम है, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी लिसनर्स हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, वो बिंदा मतलब कि मेरे नाम को लेकर टैग करें, ज़्यादा बेटर होगा। चैनल मैं इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बिंदा जो है वो मैं अपनी माँ के याद में इस चैनल को स्टार्टअप किया हूँ। मुझे पता था एक न एक दिन कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। आप लोग के साथ भी अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एक मेल किया गया है बीटीएससी को। क्या है वो मेल, ये इसको मैं पूरे तरीके से बताऊंगा। दूसरा है, आपकी स्क्रीन पे ही मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, वैलिडेशन के लिए इसको भी, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष, जो आप लोग कहते हैं ना कि कहाँ रहा बिंदा भाई, तो बिंदा भाई ने भूपेंद्र भाई बोलिए, ज़्यादा बेटर होगा। और बिंदा ना कहें प्लीज़, सम्मान कीजिए किसी का भी, और जो भी इस दुनिया में नहीं है तो उसका तो जरूर सम्मान कीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कल लोग पूछ रहे थे कि एएनएम का कहाँ कुछ हुआ, तो आप वो भी मैं खबर दूंगा। और काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और काउंसलिंग किसका स्टार्ट हो चुका है वो भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डायरेक्टर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट को एक मेल कर किया गया, जो 12 फरवरी को किया गया है 1 बजे के आसपास, ठीक है, दोपहर में। जहाँ पे कंसीडर, जो सब्जेक्ट में क्या है, तो कंसीडर वैलिडेट ओनली दोज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट who provide supporting documents such as salary slip, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी आईटी रिटर्न फाइल। मतलब आईटीआर तो वही फाइल कर पाएंगे जिनका सैलरी 7 लाख 8 लाख से ऊपर है, वही कर सकते हैं। उससे तो ये तो नहीं। मैं कभी भी आईटीआर फाइल के लिए नहीं बोल रहा था, मैं बार बार सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट और एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा था। इन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 7 से लेके 52 तक, जहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेड प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूड है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर इन गवर्नमेंट आईटी। क्या है, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से ये कहा जा रहा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि जो भी एडवर्टीजमेंट नंबर 7 से लेकर 52 तक फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर इन गवर्नमेंट आईटीआई अंडरकम द फाइनल स्टेज टू प्रिपेयर रिजल्ट
मतलब कि फाइनल स्टेज तक का रिजल्ट प्रिपेयर करते समय द नेक्स्ट स्टेज इज काउंसलिंग, जो इसके अंडर प्रोसेस का पार्ट है। तो काउंसलिंग इन दिस वैकेंसी एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर बीटेक कैंडिडेट 1 ईयर, डिप्लोमा कैंडिडेट 2 ईयर, ITI कैंडिडेट 3 ईयर, मतलब वो 1, 2, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो लॉट ऑफ कैंडिडेट हु मेक देयर एक्सपीरियंस इन अनप्रॉपर चैनल, मतलब कि किसी गलत माध्यम के, या एडिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो मैं शुरू से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने और आप लोगों की जागरूकता का ही तो बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत बहुत अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो इसके लिए बने हुए हैं। अब वैसे लोग जो किसी दूसरे माध्यम से आना चाहते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे और क्या ट्रेंड करेंगे भगवान ही जानते हैं। और इससे ही किसी भी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होता है। गलत लोग जाएंगे तो गलत अवधारणा ही लेके जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे जो मेहनत करके जाएंगे, वो तपस्या किए हैं तो उनको तपस्या का परिणाम मिलना चाहिए। ये मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी ये शेयर किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू इन काउंसलिंग प्रोसेस ओनली कंसिडर दोज कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंक्लोजर में, तो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप जो कि BTSC से बोला जा रहा है, सैलरी स्लिप इशू बाय कंपनी इंस्टीट्यूट प्रॉपर वे, बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स, तो ये 3rd नंबर है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस ऊपर 2 मैंडेटरी होना चाहिए। अगर 2 आप हैं, आप श्योर हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन टू रिजेक्ट फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आई वेलकम एंड आई विल ऑल्सो वेलकम। ठीक है, जो भी ऐसा इनिशिएटिव लोग उठाए हैं, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन टू रिजेक्ट फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट एंड मेक वैलिडेट चैनल टू वैलिडेट देम। एक वैलिड प्रॉपर चैनल के तरह, मतलब कि उसका उपयोग करके इसको वैलिडेशन किया जाए और उसके आधार पे काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये कल मैं जर्नी पे था, ठीक है, बहुत थका हुआ हूँ, अभी मेरा तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बाध्य नहीं होता हूँ और कभी भी पार्शियलिटी शो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आई प्रे अगेन सर, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन अगेन दिस मैटर। और ये चेयरमैन सेक्रेटरी BTSC पटना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये कल मेल किया गया है। अब देख लीजिए, ये मेल है आपका मंडे Feb 2024 at 1:08 PM। ये कल मेरे पास मैसेज आ गया था 1:30-2 बजे आप ही लोगों के द्वारा, लेकिन मैं अभी उतना प्रॉपर ढंग से सही नहीं हूँ, लेकिन पर फिर भी ये मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अटैचमेंट में भी लगा हुआ है BTSC चेयरमैन PDF फाइल में, तो इस पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप तो बोल रहे थे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जब कुछ बताया जा रहा है तो उसमें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है। आयोग से बड़ा कुछ नहीं है इसके लिए, क्योंकि आयोग ही यहाँ पे भगवान है। ठीक है, इस चीज़ को मानिए आप लोग। तो BTSC गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में जो काउंसलिंग होने वाला था और जो मैं आपको बताया, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बताता हूं और जो कुछ सोर्सेज हैं उसके माध्यम से बताता हूं, जो भी बताता हूं वो लगभग सटीक बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे बिहार महिला स्वास्थ्य कर्ता ANM का जो काउंसलिंग है वो लगभग आपका स्टार्ट होने वाला है। जो एग्ज़ाम हुआ था 11 और 12 फरवरी को, तो ये विज्ञापन संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ होता है, काउंसलिंग में ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दिख जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने NM वाले हैं। कल लोग कमेंट भी किए थे, ऐसा नहीं मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन जिनका लगता है कि नहीं ये रिलेवेंट है, इनको
कमेंट में इनका आंसर देना चाहिए तो मैं देता ज़रूर हूँ। और मैं और चैनल की तरह नहीं हूँ कि देखा और छोड़ दिया और प्रॉपर गाइड नहीं किया, मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र एंड 10th का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एंड रेसिडेंशियल फोटोयुक्त पहचान पत्र है, ये लोग आप लोग रख लीजिए। और सेम टू सेम जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर वाले लोग हैं, चाहे वो ITI वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, और शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो आपका डिग्री मिला है ANM वालों को, और सभी वर्षों का उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र यानी मार्कशीट, बीटेक वाले 8वें सेमेस्टर का, ये जितने लोग डिप्लोमा वाले हैं वो 6 सेमेस्टर का, जिनका पहले होता होगा ईयरली तो कोई बात नहीं, उनका 3 साल, लेकिन सब जगह सेमेस्टर सिस्टम है। ITI वाले सेमेस्टर वाले अब हो गए हैं, ईयरली भी है, सेमेस्टर भी है, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग इसको रख लें। ठीक है, वो भी 1/9/2022 के पहले के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का प्रबंध प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी रख लेना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर रहित जो BC के कार्य और ED और EWS से कमजोर, मतलब कि EWS वाले जो कैंडिडेट है, आवेदन कोटि में दावा करने वाले हैं अभ्यर्थी हेतु जो लोग ये दावा किए हैं कि मैं इस कैटेगरी से आता हूँ। ठीक है, आवेदन में दिव्यांगता वाले जिनका काउंसलिंग और जिनका बुला के वेरिफिकेशन भी हो चुका है, और स्वतंत्रता सेनानी वाले ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, एक चीज़ मैं बता दूं, जिनके पास नहीं होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, जो भी ऑनलाइन फ़ोटो अगर आपके सिस्टम में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, वही फ़ोटो को कम से कम 6-7 कॉपी या 10 कॉपी निकाल कर रख लीजिए। 5 मांगा जा रहा है, कहीं ज़रूरत और पड़ सकता है काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, तो यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया तो दस्तावेज, तो ये सारा प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ANM वालों का अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये प्रोसेस में आ गया है। अगला बारी ITI इंस्ट्रक्टर का है। रिजल्ट के लिए मैं बता दूं, ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सरकार का जो दल बदल हो रहा है, जो कल अविश्वास प्रस्ताव, तो बहुत सारी चीज़ संशय में था, तो आगे प्रोसीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा, डिले हो रहा है, देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो इसके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए ये बात बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सोच समझ के कमेंट करें, और वैसा टिप्पणी ना करें पर्सनली कि जिससे दूसरे को आहत पहुंचे। और यकीन मानिए ANM के बाद ITI ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर, उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का काउंसलिंग होगा, और फरवरी के अंत तक और मार्च के शुरुआत तक आपको, अब मार्च से पहले रिजल्ट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, मार्च के अंत तक आपका ये मार्च के नहीं, फरवरी के अंत तक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो लोग बार बार कहते हैं आपका डेट बढ़ते जाता, मेरा डेट नहीं बढ़ता, मैं आयोग नहीं हूँ। अगर इतना ही है, वैसे लोगों को मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करें, और किसी के ऊपर आप लोग टिप्पणी करने का अधिकार आपको उतना ही है जितना मतलब कि ये के हित एक दायरे में हो, उससे ज़्यादा टिप्पणी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सोच समझ के सही टिप्पणी करें प्लीज़। मुझे जो बोलना है बोलिए, इस बिंदास चैनल के बारे में कुछ ना बोलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ एक बार फिर से जितने लोगों को मैं जो कट ऑफ बताया हूँ उस रेंज में है, आप एकदम सेफ है, और आशा करता हूँ आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप लोग इकट्ठा कर लें, ANM वालों से सीख लें, और ITI वाले भी अपना रख लें। रिजल्ट काउंसलिंग होने के जस्ट बाद फरवरी के अंतिम या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। काउंसलिंग तो ANM के जस्ट बाद होना, यानी 20 फरवरी के बाद कभी भी आपको भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। और स्कोर कार्ड भी ANM वालों का देख लीजिए आ गया है, तो वैसे ही जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके 1-2 दिन पहले आपका भी स्कोर कार्ड, जितने भी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक डिप्लोमा वाले, और उसके बाद ITI इंस्ट्रक्टर वाले, सबका स्कोर कार्ड देखने को मिल
जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें। जो भी पास हैं CBT और CTI है, बस उनका रिजल्ट तय है, लेकिन जितने भी लोग नॉन CTI वाले हैं 45+ पे आप लोग सेफ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।